हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ द मॉडल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन का जो मॉडल है उसमें से इनमें से कौन सी अजम्पशन है। फर्स्ट है प्रोडक्ट होमोजीनियटी, सेकंड नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, थर्ड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट होमोजीनिटी भी होती है, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है और परफेक्ट मोबिलिटी भी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन परफेक्ट कंपटीशन एट शॉर्ट रन द फर्म इज अ प्राइस डैश एंड कैन सेल डैश अमाउंट आउटपुट एट द गोइंग मार्केट प्राइस। यानी कि इन परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन की बात करें तो फर्म का जो प्राइस होता है वो किस तरह का होगा और वो किस तरह से सेल करेगा किसी भी आउटपुट को गोइंग मार्केट प्राइस पर। तो ऑप्शंस है टेकर एनी, टेकर अ डेफिनेट, मेकर एनी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है टेकर एनी। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर फर्म का जो प्राइस होता है वो टेकर होता है फर्म, एंड और वो जो सेल करता है वो एनी अमाउंट पे अपने आउटपुट को गोइंग मार्केट प्राइस के बेसिस पर उसको सेल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक प्लांट एंड द डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनी प्लांट साइज डिपेंड एंटायरली ऑन दी। यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक प्लांट का जो साइज है और जो प्लांट का साइज गिवन है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए, तो वो किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है फैक्टर प्राइस, प्राइस ऑफ द गुड, मार्केट डिमांड, या फिर मार्केट सप्लाई। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है मार्केट डिमांड। ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट डिमांड के बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोपोली इक्विलिब्रियम कैन बी रीच्ड व्हेन। यानी मोनोपोली इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ रीच करता है, जब मार्जिनल कॉस्टिंग राइजिंग हो, या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग रिमेनिंग कांस्टेंट हो, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलिंग हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4, ऑल ऑफ द अबव। जो भी मोनोपोली इक्विलिब्रियम है वो रीच करेगा, या मोनोपोली कॉस्ट अगर राइज होगी, कांस्टेंट होगी, या फिर फॉल होगी, वो तीनों पे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इफ अ कमोडिटी इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस देन द डिमांड फॉर इट इज नोन एज। यानी कि अगर कोई कमोडिटी है जो मल्टीपर्पस के लिए यूज की जाती है तो वहां पर उसकी डिमांड क्या कही जाएगी। ज्वाइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, या ऑटोनोमस डिमांड। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जो कि है कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट इज रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर की कोई भी स्टडी कब रेलिवेंट होगी, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4, जो कि है ऑल ऑफ दीज। जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो रेलिवेंट होती है इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, तीनों में वो रेलिवेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड हैज द फॉलोइंग एलिमेंट। यानी डिमांड के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4, जो कि है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स डैश देन द फॉल इन एवरेज रेवेन्यू। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिन जो रेवेन्यू है वो फॉल होता है, किस रेट पे फॉल होगा, जब एवरेज रेवेन्यू हमारा फॉल होगा। हाफ द रेट हो जाएगा, ट्वाइस द रेट, सेम रेट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो ट्वाइस द रेट जो है वो फॉल करेगा। नेक्स्ट है, इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ द फैक्टर इज इक्वल टू। यानी कि लॉन्ग रन में अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पे जो प्राइस ऑफ फैक्टर है वो किसके इक्वल होगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जिसको MRP भी बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट जिसे ARP बोलते हैं, बोथ A एंड B, या फिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जो कि है बोथ A एंड B, जिसको हम MRP और ARP भी बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद। यानी कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो सब्सटीट्यूशन का जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल का, वो किससे एसोसिएट करता है, यानी किसने दिया था, मार्शल ने, हिक्स ने, स्लट्स्की ने, या फिर कीन्स ने।
तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 हिक्स, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो लॉ है वो एसोसिएट करता है हिक्स से। आइडेंटिफाई द करंट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्रेंड्स यहाँ पे करंट की जगह आप करेक्ट स्टेटमेंट कर लीजिएगा कि जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है इसमें से। तो फर्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज लिमिटेड, यानी कि जो कर्ता की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है क्या। अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस डज नॉट कंटिन्यूज बिजनेस ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी पार्टनर की डेथ होने के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकते बिजनेस। थर्ड ऑप्शन है अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सीजेस टू एग्जिट ऑन द डेथ ऑफ द कर्ता, यानी कि वो सीज हो जाता है बिजनेस जब कर्ता की डेथ हो जाती है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय हिंदू लॉ। तो फ्रेंड्स इसमें राइट ऑप्शन हमें बताना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। इसमें ये बताया गया है कि जो हिंदू बिजनेस स्टार्ट होता है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी इज डन एज पर, यानी कि जो होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है उसकी बैलेंस शीट जो होती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है। ऑप्शंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन दी बैलेंस शीट, यानी कि जो भी आउटगोइंग पार्टनर है उसके कारण जो भी उसका अमाउंट है ड्यू जो भी है उसका अमाउंट वो बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाएगा या फिर कैसे शो किया जाएगा, एज अ लायबिलिटी, एज अ असेट, एज अ कैपिटल या फिर एज अ लोन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका 4 जो कि है बी, एज अ लोन की तरह वो ट्रीट किया जाएगा और वह बैलेंस शीट में वो दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिंग द कैपेसिटी ऑफ मेकिंग परचेज डायरेक्टली फ्रॉम अ फर्म्स वेबसाइट इज नोन एज, यानी कि किसी भी फर्म की वेबसाइट से डायरेक्टली किसी भी परचेज को करना वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In integrating specialist functions of a product management with the line function of sales as major challenges to top management can be achieved by which type of marketing organization, यानी कि किसी भी तरह के प्रोडक्ट मैनेजमेंट में किसी भी तरह का इंटीग्रेटिंग स्पेशलिस्ट फंक्शन है जो कि सेल्स के फंक्शन के साथ हो रहा है, तो वो टॉप मैनेजमेंट के लिए किस तरह का चैलेंजेस है, वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का है, टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन का है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का है या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो ऑप्शन है वो है करेक्ट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच रिस्क एडजस्टेड कैश फ्लो एज डिस्काउंटेड एट, यानी कि जो इक्विवेलेंट अप्रोच है रिस्क एडजस्टेड की वो किसके द्वारा डिस्काउंट की जाती है, वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पर डिस्काउंट की जाती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे, हर्डल रेट पर या फिर रिस्क फ्री रेट पर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4 जो कि है रिस्क फ्री रेट पर उसको डिस्काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल लिवरेज कैन रिप्लेस कॉर्पोरेट लिवरेज इज अज्यूम बाय, यानी कि पर्सनल लिवरेज जो है वो रिप्लेस किया जाता है कॉर्पोरेट लिवरेज से, ये किसने अज्यूम किया था, ट्रेडिशनल अप्रोच में, MM मॉडल में अप्रोच एज्यूम किया गया था, नेट इनकम अप्रोच में या नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि है MM मॉडल। MM मॉडल के अंदर ये एज्यूम किया गया था कि जो पर्सनल लिवरेज है वो रिप्लेस किया जाता है कॉर्पोरेट लिवरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1966 टू प्रमोट सेफ्टी कॉन्शियसनेस अमंग वर्कर्स इन द इंडस्ट्री, यानी कि ऐसी कौन सी काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा 1966 में जो कि प्रमोट करेगी सेफ्टी कॉन्शियसनेस को जो भी इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं। तो ऑप्शंस हैं फैक्ट्री एडवाइस काउंसिल, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, नेशनल इंडस्ट्रियल काउंसिल या फिर सेफ्टी रेगुलेशन काउंसिल। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि है नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीज विच इंक्लूड्स अ थर्ड पार्टी, यानी कि लैंडर इज नोन एज,
तो लीज के अंदर अगर थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया जाता है तो क्या कहलाती है? डायरेक्ट लीज, सेल्स एंड लीज बैक, लिवरेज लीज या फिर इनवर्स लीज। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो कि है लिवरेज लीज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉपुलर टर्म यूज्ड फॉर दैट टाइप ऑफ ऑप्शन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हिच प्रोवाइड्स द होल्डर द राइट टू परचेज और सेल फॉरेन करेंसी एट द मोस्ट फेवरेबल एक्सचेंज रेट रिलाइज ओवर द लाइफ ऑफ द ऑप्शन। यानी कि ऐसा कौन सा टर्म यूज किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब होल्डर को राइट टू परचेज या सेल का राइट दिया जाता है किसी फॉरेन करेंसी को जो भी उसके फेवर में है, फेवरेबल एक्सचेंज रेट पर वो उसको लाइव ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? फॉरवर्ड रिवर्सिंग ऑप्शन कहा जाएगा, प्रेफरेंस ऑप्शन, लुक बैक ऑप्शन या बास्केट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो जिसको कहा जाता है लुक बैक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the term used popularly for the situation when a speculator being dominant in the market expect a drop in the value of a particular currency and he begins selling its forward। यानी कि ऐसा कौन सा टर्म पॉपुलरली इस सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है जब कोई स्पेकुलेटर डोमिनेंट होता है किसी मार्केट में, एक्सेप्ट जब वो किसी भी पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू में ड्रॉप करता है उस चीज को और वो स्टार्ट कर देता है उसको फॉरवर्ड में सेलिंग करना, तो वहां पे किस तरह की चीज को इफेक्ट करेगा या फिर कौन सा टर्म वहां पे हम यूज कर सकते हैं? ऑप्शंस है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट बोल सकते हैं, बैड वेगन इफेक्ट बोल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी इफेक्ट बोल सकते हैं या रिलेटिव वर्जन इफेक्ट बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम बोल सकते हैं वैन वेगन इफेक्ट। फ्रेंड्स ये वैन वेगन इफेक्ट को हम डीपली डिस्कस करेंगे अपनी अनदर वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ अचीविंग मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन फॉर रेज्ड मार्केट शेयर फोकसेस ऑन। यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव करने के लिए कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को रेज कर देते हैं मार्केट शेयर्स पे फोकस करके, तो वो क्या है, किस पे फोकस करके करेंगे? प्रोडक्ट पे, सेलिंग पे, कस्टमर पे या फिर प्रोडक्शन पे फोकस करके। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो कि है कस्टमर। कस्टमर पे फोकस करके हम जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a measure for quality of service for customer? यानी कि ऐसा कौन सा मेजर नहीं है जिसमें कस्टमर के लिए सर्विस की क्वालिटी को मेजर नहीं किया जाता है। फर्स्ट है रेस्पॉन्सिवनेस, सेकंड कंपटीशन, थर्ड एम्पैथी या फोर्थ टेंजिबिलिटी। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि है कंपटीशन। कंपटीशन के अंदर जो कस्टमर की जो क्वालिटी है सर्विस की उसको मेजर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट अ पर्सन होल्ड्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड। यानी कि ऐसे डिस्क्रिप्टिव थॉट जो पर्सन ने होल्ड किया हुआ है किसी भी चीज को लेकर वो क्या कहलाता है? बिलीफ, लर्निंग, एटीट्यूड या फिर परसेप्शन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 1 जो कि है बिलीफ। वो उसका बिलीफ कहलाता है जब कोई भी पर्सन किसी भी चीज को लेकर डिस्क्रिप्टिव थॉट सोचने लगता है अपने माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस है अ पर्सन मे नॉट हैव असेसेबल इनकम बट स्टिल बी एन असेसी। सेकेंड ऑप्शन है इन सम केसेस द असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर कैन बी सेम। थर्ड है एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट रेसेसी या फिर फोर्थ है सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। तो फ्रेंड्स इसका जो इनकरेक्ट है ऑप्शन वो है ऑप्शन 4 जो कि है जो सरचार्ज जो होते हैं वो एडिशनल टैक्स होते हैं जो कि टोटल इनकम पे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये ऑप्शन गलत है, जबकि एक अगर कोई पर्सन असेसिबल इनकम नहीं है तब भी वो असेसी कहा जाएगा। और सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर कुछ कंडीशंस में सेम हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है कि कोई भी इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट एसएससी ही रहेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आप सजेशन देना चाहते हैं वीडियो के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज या फिर इंस्टा आईडी पे भी मुझसे वहाँ शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।